नमस्कार, रूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 3 दिनों तक 7 जजों के संविधान पीठ में एक मामले की सुनवाई की। सवाल है कि क्या SC/ST समुदाय के बीच उपवर्गीकरण किया जा सकता है और क्या राज्य सरकारों के पास ऐसा करने का अधिकार है। आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम सवाल उठाए। 7 जजों के संविधान पीठ ने कहा कि जिन जातियों को लाभ मिला उन्हें आरक्षण श्रेणी से बाहर निकलना चाहिए, उस वर्ग को अति पिछड़ों के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए। एक विशेष पिछड़े वर्ग के भीतर कुछ जातियां उस हालत में और शक्ति में पहुंच गई हैं तो उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन ये संसद को तय करना है। SC/ST का कोई व्यक्ति IAS या IPS बनता है तो उसके बच्चों को दूसरों जितनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती, फिर भी वो दूसरी पीढ़ी और फिर तीसरी पीढ़ी में भी आरक्षण के हकदार होते हैं। एक विशेष वर्ग में कुछ उपजातियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, वो श्रेणी से आगे भी हैं, तो उन्हें आरक्षण से बाहर निकलकर जनरल कैटेगरी से मुकाबला करना चाहिए। आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए जो पिछड़ों में अब भी पिछड़े हैं। यह मामला 7 जजों के संविधान पीठ तक कैसे पहुंचा, ये भी जानना काफी अहम है। ये मामला गवाह है कि कैसे एक ही कानूनी मुद्दे पर 5 जजों के 2 संविधान पीठों की राय अलग अलग रही। 2005 में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के संविधान पीठ का एक फैसला आया। EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने कहा कि SC/ST श्रेणियों में उपवर्गीकरण स्वीकार्य नहीं है। लेकिन 2020 में 5 जजों के संविधान पीठ का एक और फैसला आया। इस दूसरी बेंच ने कहा कि EV चिन्नैया मामले की समीक्षा की जरूरत है और फिर इस मामले को 7 जजों के बड़े संविधान पीठ में भेज दिया गया। कभी जाट, कभी मराठा तो कभी गुर्जर आरक्षण की मांग, लेकिन हर बार इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला सामने आ जाता है। जी हां, 1992 का इंदिरा साहनी फैसला। 1991 में केंद्र सरकार OBC के लिए 27% आरक्षण लेकर आई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 9 जजों के संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई शुरू की। 1992 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया। 6-3 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि OBC को आरक्षण दिया जा सकता है और अपनी इस पर मोहर लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण सिर्फ प्रारंभिक नियुक्तियों में दिया जा सकता है, न कि पदोन्नति में। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी कि आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर ही आरक्षण दिया जा सकता है। इस मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी बहस चलती रहती है। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर कई बड़े फैसले भी हैं। एक और बड़ा फैसला भी आएगा, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका कभी भी स्थायी हल नहीं निकलता। देखते रहिए रूल ऑफ लॉ।